राजमहल क्षेत्र के कन्हैया स्थान, जिनको कि शास्त्रों में गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है, मैं भी वहाँ हूँ और आज कृष्णाष्टमी है। आइए मैं यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं उनसे मैं बात करता हूँ, यहाँ का विशेषता वो बताएंगे। सर, यहाँ की जो विशेषता है सर, एक्चुअली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध सर? देखिए, ये गुप्त वृंदावन बोला जाता है इसलिए यहाँ पर दो लीला है। एक कृष्ण लीला, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जो लीला हुई थी वृंदावन में, उसी का एक क्षण टुकड़ा है कन्हैया साहब। और ये दूसरा लीला चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया से पुनः लौटने के समय इस स्थान पर कृष्ण जी का बाल रूप में दर्शन मिला था। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्थान को प्रकाशित किया, क्योंकि वृंदावन इसलिए कहा चैतन्य महाप्रभु इसको यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु का मूल उद्देश्य था इस धराधाम आने का, धराधाम आने का मूल उद्देश्य था ये स्टार्टिंग। जब चैतन्य महाप्रभु गया से पुनः पिता का पिंडदान देने के बाद जब उन्होंने भविष्यवाणी हुई थी कि हे प्रभु आप जिस कारण से आए हैं उसको प्रकाशित कीजिए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आने का मूल उद्देश्य कलियुग को जीव को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। और उनका मूल उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार होने के बावजूद भी भक्त रूप में आकर भक्ति माने दान करने चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने कन्हैया से आरंभ किया था। गया में जाके पिंडदान किए, वहाँ पर दीक्षा प्राप्त किए चैतन्य महाप्रभु, और आके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दर्शन हुए और ये उनसे प्रकाशित भगवान से भक्ति का प्रकाशित किया यहाँ से। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस कहा जाता है। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने उनके जो पार्षद थे नित्यानंद हरिदास ठाकुर और जितने भी और पार्षद सबको आदेश किए थे, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्व आतर मेरे आज्ञा को कर पड़ता प्रति घरे घरे करे भिक्षा बर कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण। ठीक है, महाप्रभु का ये उद्देश्य था और उन्होंने ये उन लोगों को आदेश देकर उन्होंने चले गए पुणे। फिर पुनः 2 बार यहाँ पर आए थे चैतन्य महाप्रभु, फिर एक बार वृंदावन जाने के परिपाटी में फिर एक बार आए थे 2 बार। और इसीलिए इसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ये जो वृंदावन नदी देखते हैं ना, तो नदी पर जब महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो उनको ये वृंदावन महसूस हो रहा था, ये जमुना समझ रहे थे। इस यहाँ से खड़ा हो गया हाँ मथुरा करते, जो हम लोग को उस पार नजर आता मथुरापुर है ना, मथुरापुर मथुरापुर है। इसको वृंदावन का महसूस लेकर चैतन्य महाप्रभु कहते थे हाँ मथुरा दृश्य को देखकर, क्योंकि हमारे उस पार मथुरापुर है। इस तरह हमारे साहेबन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरिया है बंधे हुए हैं, जैसे यहाँ से बाउनगांव, उसको बाउनगांव कहते हैं ना ब्राह्मण का, उसके बगल में क्या है वृंदावन है ना, उद्धवा नहीं है, उद्धव कुंड है। ठीक है, तो ये क्षेत्र को समझे ना वृंदावन से बंधे हुए, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमारे बहुत बड़े बड़े रिसर्च कृष्ण भक्त फॉरनर इसको रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने 100% बताया कि इस स्थान को जो प्रकृति कृष्ण भक्त है इस स्थान पर नहीं आएगा, उसका कृष्ण भक्ति सार्थक नहीं होगा। ये मथुरा का भी जो पुकार रहे थे एक्चुअली उसका क्या? वही चैतन्य महाप्रभु दूसरा बार आए थे ना, तो ये भाव होता है ना, तो वृंदावन का भाव होता है। तो चैतन्य पासा पहले बार तो कृष्ण से दर्शन किए, तो दर्शन करने के बाद उसका भाव है गुप्त वृंदावन है ही, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आके पहले आज से 5000 वर्ष पर आके यहाँ पर नृत्य किए, उनके चरण पखार के गए उनका मेरे चरण जी ने, और इस चीज़ को साक्षी दे रहे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का अवतार है, उन्होंने स्वयं इसका सृजन उनका साक्षी है कि मैंने कन्हैया में आकर आज से 500 साल पहले, यानी 500 साल नजर आ रहा 5 पूर्वज, मैं देख रहा हूँ ये चैतन्य महाप्रभु जा रहा है 500 साल पहले, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का कथा है, कोई दूसरे नहीं, कोई भाष्यकार नहीं ये लिखा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस स्थान को प्रकाशित किए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, ये इस स्थान को कोई महत्वपूर्ण तो नहीं दे रहा है। साधु संत लोग आते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं ना इस स्थान पर आते हैं। मैं बहुत सारे 1-2 साधु संत प्रश्न किया था, एक बनवासी आए थे
ब्रजवासी में प्रश्न किया था, बाबा आप तो ब्रज से कोई निकलता नहीं है और आप यहाँ पर आए हैं। मुझे ब्रजवासी ने कहा, अरे मूर्ख दाता मैं कहाँ हूँ, मैं ये ब्रज में हूँ, ये मेरी ब्रज है, ये मेरी ब्रज है। मैंने कान्हा ने यहाँ पर आके नृत्य किया बेटा, ये मेरी ब्रज है। तो यहाँ पे वो 3 पैर का छाप जो आ रहा है तो वो एक्चुअली किन के हैं? एक चैतन्य महाप्रभु का जो वो प्रकाशित किया हुआ, वो स्थापित किया हुआ, ये आज से 150 साल पहले उनके एक शिष्य है भक्ति ठाकुर, उन्होंने उनको उसका प्रस्ताव स्थापित किया, जो सादा भक्ति है। और काला जो है वो चरणशील भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल चरण है। यहाँ पर यही से मैंने वो प्रकाशित हुआ। और नरसिंह भगवान जो विग्रह काला विग्रह ना, वो भी इस मिट्टी से निकला है, भगवान नरसिंह जी का। अच्छा, ये 3 जो छाप है, एक तो हो गया चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और दूसरा राधा जी का कृष्ण का। अच्छा उससे राधा, हाँ, काला जो तंत्र है वो राधा जी के कन्हैया जी, और एक जो सादा वाला राधा वाला चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जो तंत्र है वो प्रकाशित किया हुआ, मैंने वो स्थापित किया हुआ। हमारे गौड़िया मठ के प्रसिद्ध था भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। ये लिखा हुआ डेट भी दिया हुआ, कितने तारीख 1505 में स्थापित किए थे। ये भगवान नरसिंह का यहाँ से क्या रिलेशन? भगवान नरसिंह देव का रिलेशन ये है, जो एक्चुअली भगवान नरसिंह देव सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह देव है, ये सब प्रकार का विघ्न को नाश करता है। और किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त, जैसे संशील हम वही उदाहरण देता हूँ, जैसे कन्या नरसला ऐसा स्थान, देखिए आप जाति स्थान कैसा है, सबसे खुलखार बहुत भयंकर रूप पर यहाँ पर, जो पहले डर से आदमी निकलता नहीं। आज मंदिर इस्कॉन आने के बाद तो मंदिर प्रचलित होता है आस्था से लगाने। तो नरसिंह भवन वहीं पर जहाँ पर उपद्रव होता है, उस जगह पर नरसिंह प्रकट होता है। इसलिए हम लोग देखिए ओपन, सब ओपन रहता है, कोई भी अगर आगे आदमी लूट के ले जा सकता है, और कोई लूट के भी ले जाता है ना, उसको वहाँ पर पहुँचा देना। यहाँ पर 2-3 बार लूट मैंने चोर उन्होंने यहाँ पर माल पहुँचा कर गया, वहाँ से पहुँचा के हजम नहीं कर पाता। तो 2 तो सर ये एक नरसिंह पूजा हो गया और एक जन्माष्टमी में राधाष्टमी होता है, इसके बाद रामनवमी, भगवान राम, ये रामनवमी हम लोग रामानंदी साधु पहले साधु का सेवा करते थे, इसको आने से पहले रामानंदी लोग साधु करते थे, तो उनके परंपरा को हम लोग बचा करते हैं। मैं अभी दान जीवन चैतन्य दास जी से महाराज जी से बात कर रहा था, और उन्होंने बताया एक्चुअली एक गुप्त वृंदावन के नाम से भी लोग जानते हैं और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। राजमहल के साथ साथ कन्हैया स्थान, और मैं अब कन्हैया स्थान राजमहल से सहयोगी मुकेश राय के साथ सनी सिंह ओंकार।